फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सबको पता है, ऑन 7 अक्टूबर 2023 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है। नाउ डिपार्टमेंट ऑन 19th अक्टूबर 2023 they release 10 central GST notifications and 1 custom notification. We will discuss on overview of all these notifications, and we will also upload in future a detailed discussion on this video on these notifications. चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टम में क्या नोटिफिकेशन आया फ्रेंड्स? अगर कोई फॉरेन गोइंग वेसल वो कन्वर्ट हो जाता है कोस्टल रन में, देन 5% आईजीएसटी चार्ज होता था। नाउ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के हिसाब से नाउ विथ कंडीशन इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कंडीशन क्या है? अगर कोई फॉरेन गोइंग वेसल कन्वर्ट हो रहा है कोस्टल रन में एंड विद इन 6 मंथ्स वो रिकन्वर्ट होके फॉरेन गोइंग वेसल बन के अपने ओरिजिनल स्टेटस पे आ जाता है, देन इट कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग आईजीएसटी। इन अदर वर्ड्स, शिप के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा विद इन 6 मंथ्स वो अगर इंटरनेशनल रूट में बैक कर जाता है तो। दिस नोटिफिकेशन विल एनकरेज फॉरेन वेसल्स टू कंटिन्यू देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड उन्हें इंडिया में बहुत ज्यादा दिन तक वेट नहीं करने पड़ेंगे। कम टू जीएसटी नोटिफिकेशंस। फर्स्ट नोटिफिकेशन इज 12/2020। नोटिफिकेशन 12/2023 में गवर्नमेंट अपने पावर्स को अप्लाई करके नोटिफिकेशन 11/2017 के जीएसटी रेट वाले नोटिफिकेशन पे कुछ चेंजेस किए हैं। इसमें क्या चेंजेस है मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल के साथ डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अगर सोचिए, ये नोटिफिकेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस में लेने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालता है। जैसे कि सोचिए ए एंड बी दो पार्टी है। ए एंगेज बी फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर मोटर व्हीकल 1000 रुपया लेगा। कौन लेगा? बी लेगा। बी क्या किया है? आउटसोर्स कर दिया ये काम सी को आउटसोर्स कर दिया एंड सी को वो 800 रुपया देगा और खुद 1000 रुपया लेगा, तो उसमें उसका प्रॉफिट रहेगा 200 रुपया। नाउ व्हाट द कंडीशन इज, नाउ सी चार्ज ऑन बी एट द रेट 12%। 6% means 6% CGST, 6% SGST equal to 12%. Okay, C charges on B 12%. C B पे 800 रुपया पे 12% चार्ज करेगा, that is 96, 6% के 48. But and B charges A at the rate 2.5%. now the condition यहाँ पे पुट किया गया है और एक बार समझिए। A B C, A ने B को हायर किया, 1000 रुपया देगा, उसको न्यू दिल्ली टू जयपुर जाना है। बी ने सी को आउटसोर्स किया, बी सी को पैसा देगा 800 रुपया एंड सी बी पे जीएसटी कितना चार्ज करेगा? 96। 800 रुपया पे 12%, 96। नाउ 96 रुपीज बी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है। बी अब ए के ऊपर चार्ज करता है 5% के रेट पे। नाउ बी के लिए ये टैक्स लायबिलिटी है 5%, बट वो चार्ज की इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको कितना मिला? 12% के लिए। नाउ द कंडीशन इज, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, बी को भी ओनली 2.5% के रेट के हिसाब से, दैट इज 5% ऑन 840 रुपया के हिसाब से ही उसको क्रेडिट मिलेगा। नॉट दैट इज 96 नहीं मिलेगा, उसको 40 रुपीज मिलेगा। एंड वो बी ए पे जो चार्ज किया है 1000 रुपया पे 5%, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो बी को फिर पे करना पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023। नाउ कम टू नेक्स्ट नोटिफिकेशन। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे टू एग्जेम्प्ट सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वाटर मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन सप्लाइड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सर्विसेज अगर दिए जाते हैं, देन इन दैट केस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन दैट केस इसे एग्जेम्पशन के नोटिफिकेशन इंक्लूड किया गया है। दिस नोटिफिकेशन इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सर्विसेज अंडर आरसीएम। ये नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 5A से हटा करके इंसर्ट कर दिया है
टेबल 5 में, सीरियल नंबर 5 में। इसमें आरसीएम जो मैंने 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो रेलवे का बताया था कि अब से आरसीएम नहीं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज होगा, दिस नोटिफिकेशन इज रिलेटेड टू दैट। अनदर नोटिफिकेशन नंबर 15 2023, in this notification the government amend the notification number 15 2017 dated 20 जून 2017। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है जीएसटी लगता है ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे, उसी को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 15 2017 में कुछ चेंजेस किए हैं ऑन द डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल कंस्ट्रक्शन सर्विस। ये एक बहुत लंबा डिस्कशन है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग सा बनाऊंगा, उसमें अपने डिटेल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे, इस पे क्या चेंजेस आए हैं एंड क्या इफेक्ट होने वाले हैं। ये एक ओवरव्यू वीडियो है, सो काइंडली कंसीडर द सेम। फ्रेंड्स, ऑन नोटिफिकेशन नंबर 16 2023 गवर्नमेंट ने बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनको एक बहुत अच्छी पूजा गिफ्ट दिया गया है। दैट इज, जैसे कि आप सबको पता है, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 जीएसटी ऑन बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाइड थ्रू इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, उस पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर उसे लाया गया था। नाउ गवर्नमेंट आफ्टर टेकन वेरियस रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड फॉर डूइंग द एसे ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छे से चालू रखने के लिए एक मिडवे निकाला है। काउंसिल में रिकमेंड किया गया था जो बस ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपनी, ओके, जो बस ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज्ड है एज ए कंपनी मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये चीज क्या करेगा, वो जो जीएसटी पे कर रहे हैं उनको आईटीसी लेने में मदद करेगा। एज पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में अगर आपको आरसीएम पे करना है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, बट बहुत सारे बस ऑपरेटर्स ऐसे थे जिनके पास 2-4 बसेस होंगे, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एंड जीएसटी कंप्लायंस के साथ बहुत टफ हो जाता था, जीएसटी कंप्लायंस मीट करना। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये रिकमेंडेशन को लाया गया कि बस ऑपरेटर्स जो कि एज ए कंपनी ऑर्गेनाइज्ड है, दे एक्सक्लूड फ्रॉम द परव्यू ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मींस दे आर एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, they are not liable for compulsory registration. This notification come into force with effect from 20th October 2023. Another notification number 17 2023, the central government has made amendments on notification number 1/2017 central tax rate. These changes has amendment tax rates for items including molasses, millet, flour. GST Council recommended ENA है, which is used for alcoholic liquor for human consumption. इसे आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी रखने की कोशिश करेगी। मोलासिस पे उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट कम करके फ्रॉम 28% से 5% कर दिया है। एंड ये फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लोर जो है, इस पे अगर 0% if sold other than pre-packaged and labeled form, 5% अगर if sold in pre-packaged and labeled form, means अगर आप pre-packaged और labeled form में है मिलेट फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लोर बेच रहे हैं, देन अगर pre-packaged and labeled form में है देन 5%, अदर देन pre-packaged and labeled form में है देन 0%। Another notification number 18 here, सेम थिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, मिलेट पेपर को लेके है। अगर अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है देन इसका रेट हो गया है 0। ऑल दिस थिंग्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 20th October 2023। अनदर इज 1923, जैसे कि ये नोटिफिकेशन में बोला गया है कि सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडियन रेलवेज शैल बी टैक्स अंडर FCM to enable them to available ITC that reduce the cost of Indian Railways. Another notification number 20 बताता है कि मेटलाइज्ड प्लास्टर, इस पे 5% जीएसटी रेट चार्ज होगा।
एंड इस पे कोई रिफंड भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023। और भी दो नोटिफिकेशन है जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है विथ मिलेट फ्लोर पे जीएसटी रेट एंड ऑल सब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, all these notifications come into force with effect from 20th October 2023. Friends, today's video is just a overview of all these notification. There are huge number of notification. It will take some time to notification को कनेक्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हर नोटिफिकेशन का रिलेटेड जो भी वीडियोस है आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो मैं लाऊंगा एंड उस पे एक एक छोटे छोटे पार्ट करके वीडियोस लाऊंगा जिससे आप लोगों को देखने में आसानी रहेगी। ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।